तो नमस्कार दोस्तों, आपके इंटरव्यू की बहुत सारी लिस्ट आ चुकी है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटरव्यू टिप्स। इंटरव्यू कैसे देना है आपको, चाहे आपका कौन सा भी कोर्स है, बीटेक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, कुछ भी हो, हर किसी के लिए ये वीडियो है। और एमबीए को छोड़ के, क्योंकि एमबीए में थोड़ा जीडी होता है, वो थोड़ा अलग प्रोसेस है, उसकी वीडियो हम बना देंगे। लेकिन इस वीडियो में जितने भी अदर कोर्स हैं, हर किसी के लिए ये वीडियो आपके लिए हम ला रहे हैं। देखिए, इंटरव्यू के लिए टिप्स, इंटरव्यू कैसे देना है, आपसे क्या पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ पता चल सके। अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर आप रह जाओगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए मतलब बनाई है, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं। और तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो वो पूछ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, आपसे अपना इंट्रोडक्शन दो। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर देना। तो सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों, इंटरव्यू हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है, इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ तो आप दिमाग में ऐसे छाती में बसा के जाना है, बिल्कुल भी ठोक के कि कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है कि सिकुड़ के ऐसे बैठ गए, बिल्कुल डर लग रहा है। डरना क्या क्यों है दोस्तों, कोई यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ी है, एडमिशन का है। आप आराम से बेझिझक होकर देना है। ठीक है, जो आ रहा है वो दीजिए, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, आंसर आता है तो दीजिए, नहीं तो बोल दीजिए कि मेरे में नहीं आता है। ठीक है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो आपको बताना है कि ऐसे ऐसे मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने ये चीज़ स्कूलिंग मैंने कर रखी है, 10th 12th वगैरह जहाँ से भी की है, और इतने परसेंट मेरे नंबर हैं, और मैंने साइंस आर्ट वगैरह मैथ वगैरह जिससे भी की है वो सारी चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो अपने बारे में सारा बता दोगे, कहाँ से हो, हॉबी क्या है आपकी। और वो पूछें दोस्तों, जब बताना हॉबी, ऐसा नहीं है कि पहले ही बता दें, वो जो पूछें तब। तो मेन इंटरव्यू में जो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में, वही यही है, अपना नाम, पता, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, कितने नंबर आए हैं। और ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों उनके पास आपके सारे सर्टिफिकेट होंगे, सारी मार्कशीट होंगे, तो डिटेल में आपको अपने नंबरों के बारे में नहीं बताना है कि आपके इतने परसेंट इसमें है, ये ऐसा कुछ नहीं है। बस ऊपर ऊपर से बता दीजिए कि मैंने जैसे 12th जो है पास की है 90% के साथ में, और हाई स्कूल पास की है मैंने 80% के साथ, और ये मेरा स्कूल है और इस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अगली चीज़, कुछ दोस्तों जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, आपके राज्यपाल कौन है, आप जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हो वहाँ के डीएम कौन है, आपके जिले में कितनी तहसील है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछे। तो ये छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे अभी हाल ही में आईपीएल गेम चले हैं, तो आईपीएल इस बार कौन सी टीम जीती है, और जीती है तो कौन सी टीम विपक्ष में थी, किसके साथ जीती है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। और जैसे आप जिस कोर्स में इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे बीएससी का दे रहे हो, बीटेक का दे रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे बीएससी में हो, जैसे बीए में हो, तो जैसे आप हिस्ट्री वगैरह से हो तो साइंस हिस्ट्री का पूछ सकते हैं, संविधान के बारे में कुछ। तो ये सारी चीज़ पूछ सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स से हो तो फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स पूछ सकते हैं, केवलर के लॉ पूछ सकते हैं, न्यूटन के लॉ पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बल विस्थापन वेग पूछ सकते हैं। और जैसे बीटेक में जा रहे हो तो पीसीएम केमिस्ट्री से पूछ सकते हैं, मैथ से पूछ सकते हैं। तो छोटे मोटे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। वही आपसे पूछेंगे आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है, आपने बोल दिया फिजिक्स है, तो वो फिजिक्स से 2 4 क्वेश्चन पूछ देंगे। अगर आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात आपकी रहेगी। ठीक है, और वही है ना, जैसे हिस्ट्री में आपका पसंदीदा विषय क्या है, फिर उसके बारे में बोलते हैं। तो वही है कि हिंदी इंग्लिश में 5 से 10 लाइन बोलने को कह सकते हैं। ये फॉर्मली तो नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि इंटरव्यू में पहले ही आप बोल दोगे तो ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे बीएससी मैंने बताया, जो भी आपका कोर्स हो उसके बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जो स्कूलिंग लास्ट आपने की है। जैसे फिजिक्स में न्यूटन के नोवे, फोटोसिंथेसिस है, पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, सेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको घबराना नहीं है, वो आराम से पूछेंगे, आराम से आपको जवाब देने हैं। बीटेक है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में नहीं पूछेंगे, ये तो मैंने गलत डाल दिया, इसमें मेरे को फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री डालना था। ये देखिए, इंट्रो वगैरह सारी चीज़ सेम रहने वाली है हर किसी कोर्स में। और किसी किसी का तो बस थोड़ा सा ही पूछते हैं, बस उसका नाम पता पूछ के ही बोल देते हैं हाँ आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हो। ठीक है, और किसी किसी का मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है, कोई ज़्यादा अच्छी तरह से उनको लगता है कि बंदा बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहा है, तो वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दें, 10 20 मिनट भी उनका चलता है। किसी किसी का 2 3 5 मिनट में ही खत्म हो जाता है। यही चीज़ वेरी करती है। जैसे पॉलीटेक्निक है, तो जैसे पॉलीटेक्निक कोई भी कोर्स हो तो क्यों करना चाहते हो, जैसे पॉलीटेक्निक क्यों करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिस क्या होते हैं, मशीन क्या है,
इंजीनियरिंग क्यों चुनना चाहते हो, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो क्यों लेना चाहते हो, बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो क्यों लेना चाहते हो, बीए में लेना चाहते हो क्यों लेना चाहते हो, आपने दयाल बाग को ही क्यों चुना। तो बता सकते हो दयाल बाग की बहुत सारी खूबी है कि कम फीस है, अच्छी एजुकेशन है, और कहीं ये नहीं मिलती है, इधर रैगिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है, और प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छे हैं, अपने हिसाब से बोल सकते हो। पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है आपकी, हॉबी क्या है, खुद को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, और टीम वर्क क्या होता है, लीडरशिप वगैरह, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको एडमिशन दयाल बाग में नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो आप इनके आंसर आराम से गूगल पे देख लेना, बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। तो वैसे तो नॉर्मल है, एडमिशन नहीं मिला तो क्या करेंगे, पहले तो यही उनको बोलना है कि वैसे तो मेरे को इतनी उम्मीद है कि मेरा एडमिशन दयाल बाग में हो ही जाएगा, और मेरे अच्छे नंबर भी हैं, मैंने रिटन एग्जामिनेशन बहुत अच्छा दिया है, मेरे 10th 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज है, तो मेरे को उम्मीद है कि पहले तो मेरा इसमें हो ही जाएगा। अगर बाई चांस 1% भी नहीं होता है तो मैं जो है कहीं और जैसे बैकअप में जैसे मैंने गवर्नमेंट जी का पॉलिटेक्निक का भी दिया है, उसमें भी नंबर आ चुका है, तो अगर यहाँ जाए तो मैं प्रीफर इसी को ही दूंगा। तो ऐसे करके आपको ऐसा बोलना है कि सबसे पहले मेरे को एडमिशन यहीं मिल जाएगा, और मेरे को ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि कहीं और एडमिशन लेना पड़े, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग, जैसे बहुत बहुत लोग होते हैं जो इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, आईसीएसई बोर्ड किसी से भी होते हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं इंग्लिश में। तो जैसे कि व्हाट इज योर नेम, अपना इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर मतलब वाई डू यू वांट टू दिस कोर्स, इस कोर्स को क्यों करना चाहते हो, टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। सिबलिंग पूछ लेते हैं, बहुत जो रूरल एरिया से आते हैं, गांव देहात से, उनको पता नहीं होता सिबलिंग क्या होता है। सिबलिंग होता है मतलब एक माँ की संतान है, मतलब आप कितने भाई बहन हो वो बता सकते हो, जैसे 3 भाई बहन है तो वी आर लाइक 3 मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ऐसा करके बोल सकते हो आपके फ्यूचर में गोल क्या है, हॉबी, खाने में क्या पसंद है, घूमना फिरना चलना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। मोरल, जैसे दयालबाग में ही क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, क्या डीआई का आपने पहले नाम सुना है, और डिसिप्लिन वगैरह, हिस्ट्री, टाइम मैनेजमेंट, मोबाइल का उपयोग, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिए ना, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो मोरल मतलब अपने अनुसार थोड़ा देखते हैं मोरल बंदे का कैसा है, वो सारी पूछ लेते हैं। आपको डरना नहीं है इंटरव्यू, 1% भी नहीं डरना, डरोगे तो दोस्तों बहुत कम चांस हो जाएंगे इंटरव्यू में सफलता के लिए। दोस्तों ये सारी चीजें हैं, बहुत लोग बोलते हैं कपड़े क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना। मेन चीज है फॉर्मल पहन के जाने हैं, गर्मी पड़ रही है, आराम से खुले हुए कपड़े पहन के जाने हैं, सूती कपड़े पहन के जाओ। जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए सलाह दूंगा, जैसे जीन्स शर्ट पहन के जा सकती हो, और सूट पहन के जा सकती हो, सूट सलवार वगैरह, ये सारी चीजें हैं। और जितने खुले कपड़े पहन के जाओ उतना ही आपको बढ़िया रहेगा। गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा पानी वानी बोतल साथ में लेके जाना पानी की, और समय से पहुंचना है, आई कांटेक्ट बनाए रखना है इंटरव्यू में। जो इंटरव्यूअर आपके सामने 1 2 बंदे बैठे होंगे उनके साथ आई टू आई मैच करना है। ऐसा नहीं है कि शर्म के मारे नीचे झुक गए, ऐसे सामने सीधे बैठिए, उनसे बात करिए, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं आ रहा क्वेश्चन तो आराम से, मतलब पोलाइटली उनसे बिहेव करना, ऐसा नहीं है गुस्सा में जल्दी वल्दी में नहीं, आराम से, सर सॉरी मेरे पे इसका आंसर नहीं, मतलब मुझे नहीं आ रहा, मुझे इसका आंसर पता नहीं है। और ज़्यादा झूठ वूठ नहीं बोलना है कि आंसर पता नहीं है, फिर भी रामायण 1 घंटे की आप उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना। नहीं आ रहा तो 1 2 लाइन में बोल के छुट्टी करना कि मेरे को इतना ही पता है, इससे ज़्यादा इसका आंसर नहीं पता। और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह रखना है, आत्मविश्वास स्पष्टता के साथ में आपको बोलना है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं बस। और इसमें मैंने इंग्लिश में बोल दिया है कि जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने बारे में बताओ, दयाल बाग में एडमिशन क्यों लेना चाहते हो, वही घूम फिर के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका आंसर जो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।